तो चलिए आज की इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज हम ब्रायन ट्रेसी की किताब साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, इसकी कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हाँ। मकसद यह है कि बिक्री में जो कामयाबी मिलती है उसके पीछे की सोच, वो मनोविज्ञान समझें। बिल्कुल। अक्सर लगता है कि बेचना मतलब बस चीज बेचना है, पर ट्रेसी कहते हैं कि नहीं, ये सोच और लोगों को समझने का खेल ज्यादा है। सही कहा। बिक्री में सफलता कोई तुक्के की बात नहीं है। इसके पीछे मनोविज्ञान के सिद्धांत है, एक पैटर्न है। और ये भी दिलचस्प है ना कि कई बड़ी कंपनियों के सीईओ उन्होंने अपना करियर बिक्री से ही शुरू किया था। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि बिक्री के गुण कितने काम आते हैं आगे। बिल्कुल। सफलता अपने निशान छोड़ती है, जैसा ट्रेसी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानसिकता की। ट्रेसी कहते हैं सबसे बड़ा रोड़ा बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, डर। हाँ, डर। खासकर नाकामयाबी का डर और खुद पर शक। सही। ये हमारी काबिलियत को रोकते हैं। सफल लोग अपने अंदर की आवाज को काबू में रखते हैं। पर ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा तो नहीं है, मतलब कोई खास तरीका भी बताती हैं ट्रेसी? हाँ, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट या आत्मसम्मान पर बहुत जोर देती हैं कि आप बाहर वही बनते हैं जो आप अंदर खुद को मानते हैं। अच्छा। इसे बदलने के लिए वो कहती हैं कि सकारात्मक बातें, जैसे मैं एक बेहतरीन विक्रेता हूँ, इन्हें वर्तमान काल में दोहराओ और लक्ष्यों की साफ तस्वीर बनाओ मन में। और एक बात और, अगर कोई बेचने वाला ना सुनने से डरता है तो ट्रेसी के हिसाब से शायद उसने गलत फील्ड चुन ली है। हाँ, सीधी बात। बिल्कुल। बिक्री में ना सुनना तो प्रोसेस का हिस्सा है, उसे दिल पे नहीं लेना। ये डर हमारे अवचेतन मन में वो अनजाने वाले हिस्से में बैठा होता है। अवचेतन मन, हाँ, हमारी वो अंदरूनी प्रोग्रामिंग। अच्छा, और ग्राहक की बात करें तो ट्रेसी का एक सिद्धांत है कि लोग खरीदते भावनाओं से हैं और फिर तर्क से सही ठहराते हैं। हाँ, ये बहुत अहम है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अच्छा। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि वो उनके लिए क्या कर सकता है, उनकी कौन सी जरूरत पूरी होगी, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या उन्हें महसूस कैसा होगा। तो हमेशा ये सोचना है कि तो क्या ग्राहक के लिए। बिल्कुल। सो व्हाट। ट्रेसी कहती हैं हर खरीद के पीछे दो वजह होती हैं, एक जो सुनने में अच्छी लगे यानी तर्क, और दूसरी असली वजह जो भावना होती है। कामयाब विक्रेता उस असली भावनात्मक वजह को पकड़ता है। और हाँ, ये भी सच है कि लोग उनसे खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं। तो वो रिश्ता बनाना भी जरूरी है। ये बात तो काट बांधने वाली है, भावनाओं को समझना तर्कों से भी पहले। अच्छा, तो मानसिकता और ग्राहक को समझने के बाद कुछ ठोस तकनीकों की भी बात है। हाँ, जैसे वो पहली मुलाकात के शुरू के कुछ शब्द। हाँ बिल्कुल। ट्रेसी कहती हैं कि मुलाकात के पहले 15 से 25 शब्द वो पूरी बातचीत का मूड सेट कर देते हैं। सिर्फ 15-25 शब्द? जी, ये पहली छाप बनाने का और ग्राहक के अवचेतन मन को एक पॉजिटिव सिग्नल देने का मौका होता है। और एक और चीज, चेरी ब्लॉसम खोजना। चेरी ब्लॉसम, ये क्या है? हर प्रोडक्ट या सर्विस की वो एक सबसे बढ़िया, सबसे आकर्षक बात या फायदा जो ग्राहक को फौरन खींचे, उसे पहचानना और शुरू में ही सामने रखना। अच्छा, वो सबसे लुभावनी चीज। और जो संभावित ग्राहक हैं, प्रोस्पेक्ट्स, उनके बारे में भी कुछ खास टिप्स हैं? हाँ, एक बहुत जरूरी नियम है, अपना ज्यादातर वक्त उन लोगों के साथ बिताएं जिनके खरीदने के चांस सबसे ज्यादा हैं। ये तो लगता है कॉमन सेंस है, पर शायद लोग करते नहीं हैं। अक्सर नहीं करते। कई लोग कमजोर संभावनाओं पर वक्त जाया करते हैं। इसे आप 80-20 नियम से भी देख सकती हैं। 80% बिक्री अक्सर 20% ग्राहकों से ही आती है। सही। और एक और ताकतवर चीज है सामाजिक सहमति, सोशल प्रूफ। लोग दूसरों को देखकर भरोसा करते हैं। ट्रेसी बताती हैं कि लगभग 85% बिक्री इसलिए होती है क्योंकि किसी जानने वाले ने कहा कि ये अच्छा है। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कई लोग तो तब तक इंतजार करते हैं जब तक कोई चीज 2-4 साल पुरानी ना हो जाए, जानी पहचानी न लगने लगे। इसीलिए ग्राहकों के टेस्टिमोनियल्स, उनकी तारीफें बहुत मायने रखती हैं। तो मौजूदा ग्राहकों को खुश रखना भी उतना ही जरूरी है जितना नए लाना। और फॉलो अप, क्या उसके बारे में भी कुछ है? बिल्कुल। ट्रेसी लगातार फॉलोअप पर बहुत जोर देती हैं। ज्यादातर बिक्री एक बार में नहीं होती, कई मुलाकातों के बाद होती है। हाँ, ये तो होता है। तो ग्राहक पर यह भरोसा मत करो कि वो आपको याद रखेगा या खुद फोन करेगा। आपको संपर्क में रहना होगा, लगातार
पर बिना परेशान किए। सही। और एक छोटी सी पर अहम बात, खड़े होकर मत बेचिए। बैठकर आराम से बात करने से माहौल ज्यादा फोकस वाला और प्रोफेशनल लगता है। अच्छा, खासकर शायद बिजनेस ग्राहकों के साथ। हाँ, खास के होम के साथ। उनके लिए अक्सर सबसे बड़ा फायदा होता है नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें, पहला, अपने अंदरूनी खेल पर काबू पाना है। डर, शक, अपनी सोच को सही करना। जी। फिर ग्राहक की भावनाओं और असल जरूरतों को समझना है, उनके लिए इसमें क्या है। बिल्कुल, वो तो क्या वाला सवाल। और आखिर में कुछ तकनीकें इस्तेमाल करनी है, जैसे अच्छी शुरुआत, सोशल प्रूफ का इस्तेमाल, सही लोगों पर फोकस और लगातार फॉलो अप। हाँ, एकदम सही। और एक आखिरी विचार जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए हो सकता है। हाँ, अगर ये सच है कि लोग भावनाओं से खरीदते हैं और बाद में तर्क से सही ठहराते हैं, तो किसी ग्राहक के सामने तर्क रखने से पहले उसकी जो मूल भावनात्मक जरूरतें या इच्छाएं हैं, उनको गहराई से समझना, ये पूरी बिक्री की रणनीति को कैसे बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इससे बिक्री को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिले।